आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर रहे सुभान अल्लाह। वो बाहर कैसा ऐलान हो रहा है, काय का ऐलान हो रहा है, उससे हमें ना कोई गर्ज थी और ना कोई गर्ज है, क्योंकि चार पूड़ी और थोड़े से छोलों पे अपना ईमान बेचने वाले और होंगे। हम ख्वाजा वाले हैं, हमें चार पूड़ी वाला जन्नत में लेके नहीं जाएगा। जन्नत में लेके जाएगा तो नबी का नवासा ख्वाजा ख्वाजान लेके जाएगा। पूड़ी और छोलों के चक्कर में कोई और होगा। हमें ख्वाजा वाले है कि तो जो उधर लगे हैं उन्हें उधर लगे रहने दीजिए, जो इधर हैं उन्हें इधर रहने दीजिए। और ख्वाजा ने भी अपने मानने वालों को जिन्हें यहाँ बुलाया है उन्हें मायूस नहीं छोड़ा। वाह क्या बात है, मायूस नहीं छोड़ा। आप कहेंगे मौलाना बदरुद्दीन कादरी कैसे मायूस कैसे नहीं छोड़ा? हमने कहा सुन, अगर नेता का नारा लगाएगा तो चार पूरी और थोड़े से छोले देके तुझे निकाल दिया जाएगा। अगर ख्वाजा गरीब नवाज के इस जलसे में आएगा तो तुझे जन्नत का टिकट भी मिल जाएगा। मायूस नहीं छोड़ा। जन्नती दरवाजा तो मेरे ख्वाजा के अजमेर में है। क्या बात है, और खुला है आज, यार बहुत खुला है आज। जन्नती दरवाजा खुला है आज। मांग लो मेरे ख्वाजा के दर से। मेरा ये अकीदा बोलता है कि जो मांगोगे वो ख्वाजा के दर से मिलेगा, लेकिन मांगने के लिए कलेजा चाहिए, मांगने के लिए निगाह चाहिए, अच्छा है। मांगने के लिए दिल चाहिए। अरे उनके पास दिल कहाँ होगा जो इमामों की बुराई करें? उनके पास दिल कहाँ होगा जो मुस्तफ़ा के नायब की हंसी उड़ाएं? उनके पास दिल कहाँ होगा जो मुस्तफ़ा के नायबीन के बारे में खुरापाते करें? उनके बारे में दिल कहाँ होगा जो मुस्तफ़ा के नायब को बुरा कहें? अबे सुन, नायब को बुरा कहने वाले ने अगर मुस्तफ़ा के नायब को बुरा कहा, गोया कि उसने मुस्तफ़ा को बुरा कहा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ये उलमा कोई और नहीं, मेरे दीन के सच्चे वारिस हैं। वारिस है वारिस। और मेरी एक बात आज के इस जलसे में अपने दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना। वो क्या? मेरे नबी ने फरमाया जिसने इस आलिम से मुसाफा किया उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया। जो इस आलिम की गोद में बैठा मेरे नबी ने उसे बशारत दी, वो मुझ मोहम्मद की गोद में बैठा। जिसने इस आलिम का चेहरा देखा मेरे नबी ने उसे बशारत दी कि उसने मुझ मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की। वो और होंगे, लेकिन सुने ख्वाजा गरीब नवाज का दरवाजा खुला है। उन्होंने जन्नती दरवाजा खोल रखा है। मांगने कीजिए, कलेजा चाहिए। मैंने कहा कलेजा चाहिए, कलेजा। वो कैसे मिलेगा? औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे गए, हाजिरी देने के लिए गए। क्या देखा? ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे के किनारे एक अंधा खड़ा है। कौन खड़ा? अंधा, नाबीना, आंखें नहीं, देख नहीं सकता, और हाथों को फैलाए कह रहा है मेरे ख्वाजा मुझे आंखें दीजिए, मेरे ख्वाजा मुझे आंखें दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया क्या बात है भाई, कब से मांग रहा है? कहा हुजूर कई दिन हो गए मांगते मांगते, अभी तक आंखें नहीं मिली। क्या तेरा दिमाग ठीक है? ख्वाजा के दर पे खड़ा हो और आंखें मांगता हो और ख्वाजा आंखें ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? फरमाया मैं अंदर जा रहा हूं, अंदर जाके फातिहा पढ़ के बाहर आऊंगा। और
अगर तेरी आंखें नहीं आई तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। क्या कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, जाके फाता पढ़ूंगा, बाहर आऊंगा और अगर तेरी आंखें नहीं आई तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो अंदर गए, औरंगजेब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उन्होंने वहां जाके फाता पढ़ी। फाता पढ़ने के बाद बाहर तशरीफ लाए, देखा तो आंख वाला जो अंधा था ख्वाजा ने उसे आंखें अता फरमा दी। आपने फरमाया मिल गई? कहा हाँ हुजूर मिल गई। पता ये लगा कि डर नहीं था, खौफ नहीं था, दिल से नहीं मांग रहा था इसलिए नहीं मिल रही थी, अब डर से मांगी है तो मिल गई। तो ख्वाजा के दर से कोई ना खाली लौटा था, न लौटा है और न सुबह क़यामत तक कोई खाली लौटेगा। इरादे रोज बनते हैं, बनके टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा पिया बुलाते हैं। और कुर्सी 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 चली थी अभी और चल भी रही है कुर्सी। वोट वाले वोट मांग रहे हैं, कुर्सी मैं चलाता हूं। बोले सुभान अल्लाह। शेर है देखे, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पे। क्या बात है। कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पे, अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। ख्वाजा गरीब नवाज जब तक इस धरती पे रहेंगे, सुबह क़यामत तक मुसलमान इस धरती पे रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसनी हुसैनी सैयद हैं। हसनी हुसैनी सैयद, उनका शजरा शरीफ वो हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। बाहर थोड़ा चले भाई। ख्वाजा गरीब नवाज हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी भी हैं। माँ की तरफ से उनका शजराए नसब हजरत हसन से मिलता है और बाप की तरफ से उनका शजरा हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। कहो तो सुना दूं? बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन, उनके वालिद का नाम सैयद नजमुद्दीन, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल अजीज, उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम, उनके वालिद का नाम सैयद इदरीस, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम मूसा कासिम, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम हुसैन, उनके वालिद का नाम उनके वालिद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और उनकी बीवी का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़किया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और उनके वालिद का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुसैनी, अब हसैनी, हसनी कैसे? उनकी वालिदा का नाम सैयदा नूर बीबी, बोले सुभान अल्लाह कहते करें। उनकी वालिदा का नाम सैयदा नूर बीबी, उनके वालिद का नाम सैयद दाऊद, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम सैयद जाहिद, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल अजीज, उनके वालिद का नाम मूसा जौन, उनके वालिद का नाम सैयद दाऊद, उनके वालिद का नाम सैयद मूरिस, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला मखफी, उनके वालिद का नाम इमाम हसन मुसन्ना, उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम हसन, उनके वालिद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनकी बीवी का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनके वालिद का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कि मुसलमान को निकालो। अबे सुन, जब तक इस धरती पे ख्वाजाए ख्वाजगान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह भाई वाह। गरीब नवाज जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप, गरीब नवाज 530 हिजरी में संजर के इलाके सिस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। 530 हिजरी, संजर का इलाका, एक बस्ती का नाम सिस्तान था। उस सिस्तान के इलाके में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। जिंदगी आगे बढ़ती गई। उनकी वालिदा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरे शिकम में था, और मैं देखूंगा कौन सुभान अल्लाह कहेगा और कौन नारा लगाएगा। फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, जब मैं रात को अपने बिस्तर पे जाकर लेटा करती थी, तो मेरे पेट के अंदर से अल्लाह 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 की आवाज़ें आया करती थी। अल्लाह 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 की आवाज़ें आया करती थी। मैंने एक मर्तबा अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में दराज किया और हाथों को फैलाने के बाद बारगाह खुदाबंदी में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, ये अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें कौन दे रहा है? कौन तेरा जिक्र कर रहा है? कौन तेरा नाम ले रहा है? यहाँ कोई नजर तो नहीं आता? बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई, ऐ नूर बीबी तू ना घबरा, तेरे शिकम के अंदर मेरा ये बंदा, बुरगजीदा बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो तेरे पेट के अंदर भी मेरी गिरिया वजारी कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गरीब नवाज, नारे गरीब नवाज, का दामन, का दामन, नारे नबी की है ये शान, नारे तकबीर। ये ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी जिंदगी आप सुन रहे हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हम लोग हल्के में लिए हुए, हल्के में। तो ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे ही ख्वाजा गरीब नवाज थोड़ी बन गए। नमाजें पढ़ी हैं, कुरान की तिलावतें की हैं रात रात भर, अल्लाह का जिक्र किया है रात रात भर, बयां में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, चटियल मैदान में रहे हैं, अपनी जिंदगी को राह खुदा में वक्फ कर दिया। और जब राजा ने ऊँट को, और जब ख्वाजा ने ऊँट को बिठा दिया, तो कोई माई कलाल हिलाने वाला पैदा नहीं है। रियाजत करोगे तब मर्तबा मिलेगा, इबादत करोगे तब मर्तबा मिलेगा, नमाजें पढ़ोगे तब मर्तबा मिलेगा, बगैर मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। ये गरीब नवाज निकले, बहुत ज़माना गुजर गया, मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। तफसीर अगर मैं सीरत को बयान करूं तो घंटे निकल जाएंगे, मैं बहुत जल्दी से ख़त्म करता हूं। तुम भी बिरयानी के लालच में बैठे हुए हो, असल में ज़बरदस्ती में है नहीं, है कि नहीं ऐसा? अभी आदमी जो सुनने के लिए आते हैं ना, वो बिरयानी के लिए या जलेबी के लिए सब आपकी नीयत से कम आते। बुरा मत मानना भाई, और मानोगे भी तो मेरा कर कह लोगे, मैं सुबह घर चला जाऊँगा। समझना कि नहीं? लेकिन अच्छी नीयत से आया करो। अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने में बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। वक्त होता तो मैं बताता कितना सवाब मिलता है। अब थोड़ी सी बात मेरी और सुनिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को साथ लेके आए, दिल्ली में उन्हें छोड़ा। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान सुन लीजिए। वो शान ये है, आपकी उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई
और मदरसे में जाके जब उस्ताद ने आपको अलिफ बा ता सा पढ़ाना शुरू किया तो आपने 15 पारे पढ़ के सुना दिए। उन्होंने कहा बेटा ये 15 पारे कहाँ से याद हो गए? वो कहा मेरी माँ 15 पारों की हाफिजा थी, वो घर का काम बाद में किया करती थी, पहले 15 पारे पढ़ लिया करती थी और मैं कुतुबुद्दीन ने वो 15 पारे सुन सुन के याद कर लिए। ये कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनको दिल्ली में छोड़ के ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुँचे और आपने फरमाया है कुतुबुद्दीन मैं तो जा रहा हूँ, तू दिल्ली संभाल, मैं जाके अजमेर संभालूंगा। उन्होंने कहा है ख्वाजा गरीब नवाज मेरे पीर व मुर्शिद अगर कोई मुश्किल दरपेश आए तब क्या करूँ? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरे बेटे जब तुझे कोई मुश्किल आए आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तेरी मुश्किल को दूर फरमा दूंगा। जमाना गुजरा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में छोड़ा, वहाँ का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। अब ये शमसुद्दीन अल्तमश ये भी कोई मामूली आदमी नहीं, बादशाह थे लेकिन बहुत बड़े परहेजगार मुत्तकी आदमी। कैसे परहेजगार? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वसीयत फरमाई कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो और जिसने कभी सुन्नत गैर मुक्तदा को छोड़ा ना हो। इंतकाल हुआ, जनाजा रखा हुआ है, बड़े बड़े उलमा आए, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा, मुफ्तियान किराम की एक फेरिस्त, आइए नमाज पढ़ाइए। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप आइए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप आइए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहा फिर पढ़ाएगा कौन? जब सब लोग अपनी अपनी जगह ठहर गए, कोई नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कैद ऐसी है जिसकी कभी तकबीर औला फौत ना हुई हो और जिसने कभी सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ा ना हो। मेरी वसीयत ये है कि मेरी नमाज वही पढ़ाएगा। मुफ्तियान किराम खड़े हैं, खुतबाए किराम खड़े हैं, तमाम उलमाए किराम एक फेरिस्त में हैं, लेकिन इतनी किसी के अंदर सकत नहीं, हिम्मत नहीं, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं कि कोई मुसल्ली पे चढ़े और जाके नमाज पढ़ा दे। जब देखा कोई बड़ा नहीं तो वहाँ का बादशाह जिसका नाम शमसुद्दीन अल्तमश था वो आगे बढ़े, मुसल्ले पे कदम रखा, लोगों ने फटाक से घेर लिया। भाई तुम तो बादशाह हो, आगे कैसे बढ़ गए? तो रोके उन्होंने कहा था जो कैद मेरे पीर ने लगाई है मैं उस कैद पे पूरा उतरा हुआ हूं, इसलिए इनकी नमाज मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे थे हिंदुस्तान के मुस्लिम बादशाह, परहेजगार, मुत्तकी। ये ज़माना गुजरता चला गया, चला गया, चला गया। एक मर्तबा शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार लगा हुआ है, फैसले हो रहे हैं। फैसले होते 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 एक औरत दरवाजे पे आई, बाल सने हुए, कपड़े फटे हुए, आंख में आंसू, शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में चली आई। इन्होंने फरमाया आगे आइए। वो औरत आगे आई। आपने फरमाया क्या बात, तेरी आंख से आंसू निकल रहा है। और शमसुद्दीन अल्तमश किसी गरीब की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करता, बताओ तुम्हारे साथ में किसने जुल्म किया? उन्होंने कहा जिसे आप सुन सकते हैं? कहा हाँ। कहा जिसे आप अपना पीर मानते हैं, जिसे आप अपना पेशवा मानते हैं, जिसे आप अपना इमाम मानते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ में जिनाए बिजबर किया है, जिना किया है मेरे साथ, और ये मेरा बच्चा है। अब जैसे इतना कहा, अभी मुझे बताइए हजारों का मजमा और एक आदमी डायरेक्ट आके किसी नामवर आदमी के ऊपर तोहमत बांध दे तो पब्लिक तो सत्या लगा दे उसकी इज्जत की।
अरे अरे ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़े खलीफा हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। लान तान होने लगी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आँख को झुकाया और शमसुद्दीन अल्तमश ने फरमाया, आप बताइए क्या आपने ऐसा किया है? जब इतना कहा तो आप रोने लगे और चारों तरफ से आवाज़ें गूंजने लगी कि इन्होंने ऐसा किया, इन्हें सज़ा दी जाए। जब आवाज़ें गूंजने लगी और लोगों ने लान तान की, तोहमत लग गई। और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने चारों सिमत अपनी निगाह को उठा के देखा तो सब पब्लिक की निगाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ। निगाहें नीचे की, आँख से आंसू निकल रहे। रोते रोते जुमला याद आया। जुमला क्या कि जब मेरा पीर ख्वाजा गरीब नवाज मुझे दिल्ली में छोड़ के गए थे तो मुझसे कह के गए थे, जब परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं अजमेर से तेरी दस्तगीरी फरमाऊंगा। याद आ गया। रोते रोते दिल से आह निकली, अजमेर मोहल्ला में जाके टकराई, आंखें बंद करके याद किया है मेरे पीर, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मैं आपका मुरीद, मुझे आप यहाँ छोड़ गए, मेरे ऊपर तोहमत लगा दी इन लोगों ने, हुजूर कुछ कीजिए, हुजूर कुछ कीजिए। जैसे ही इतना कहा और आंखें खोली हैं तो क्या देखते हैं सामने ख्वाजा गरीब नवाज जलवा अफरोज है। अब मुझे बताइए कहाँ दिल्ली और कहाँ अजमेर, कहाँ दिल्ली कहाँ अजमेर हो। कोई ऐसा प्लेन तो लाइए जो सेकंडों में इतनी लंबी मसाफत को पार कर दे। बात सही है। लेकिन वो ख्वाजा गरीब नवाज आगे, निगाहें उठी, आंख खुली, देखा ख्वाजा गरीब नवाज सामने है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन कैसे याद किया? बोले सुभान अल्लाह। फरमाया, कुतुबुद्दीन क्यों बुलाया? कहा, हुजूर आप मुझे छोड़ के गए थे यहाँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है कि मैंने इस लड़की के साथ में ज़िनाए बिजबर किया। जैसे इतना कहा, शमसुद्दीन अल्तमश अपने तख्त पे बैठे हुए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अब सुनिए, और मैं देखता हूँ कितने लोग लगाएंगे नारा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन फैसला तू करेगा या मैं करूँ? क्या बोले? फैसला तू करेगा या मैं करूं? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था, ए ख्वाजा गरीब नवाज, जहां आप हो वहां मेरी क्या बिसात, जो फैसला मैं करूं आप ही कीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, फैसला ना मोइनुद्दीन करेगा, फैसला ना कुतुबुद्दीन करेगा, फैसला ना शमसुद्दीन करेगा। मजमे ने कहा, हुजूर जब कुतुबुद्दीन फैसला नहीं करेगा, शमसुद्दीन नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे, तो फिर फैसला करेगा कौन? तो गरीब नवाज ने फरमाया, फैसला ये बच्चा करेगा जो इस औरत के पेट में। अपनी छड़ी उठाई ख्वाजा गरीब नवाज ने और उठा के उस औरत के शिकम पे लगाई और फरमाया, तू बोल, तू किसका है? क्या फरमाया? तू बोल, तू किसका है? पेट के अंदर से आवाज आई, ख्वाजा अगर वहीं से हुक्म कर देते तब भी मैं बता देता, वहां से आने की यहाँ कौन सी जरूरत थी? फरमाया, बताइए। उस बच्चे ने कहा, हुजूर मेरी माँ एक जानिया औरत है, कई हजार बकरी और सोने के लालच में आपके मुरीद के ऊपर इसने जिना के इल्ज़ाम लगाया। आपका मुरीद बेकसूर है। हजारों के मजमे ने जब ये देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है कि माँ के शिकम के अंदर जो बच्चा है उससे गवाही दिलवा लेते हैं, हजारों का मजमा ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों पे गिर गया और गिरने के बाद कहा था, जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या है?
जहाँ से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलिए बढ़ते गए। और मोहम्मद के गदा देखे दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं मोहम्मद के गुलाम तकदीर अक्सर। ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिनका आपने उर्स किया है, समझ रहे हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम भी यही है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो नमाज पढ़े, जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलने से परहेज करे। सच्चे आदमी का नाम ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों की लिस्ट में लिखा जाता है कि नहीं। सच्चा कौन होता है? नमाज़ें पढ़ने वाला सच्चा होता है, कुरान पढ़ने वाला सच्चा होता है, सच बोलने वाला सच्चा होता है, ग़ीबतों से बचने वाला सच्चा होता है, चुगलियों से बचने वाला सच्चा होता है, एक दूसरे का पैसा खाने वाला सच्चा होता है, समझ रहे। तो सच्चे जो हैं उनको मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हश्र के मैदान में अपने नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेके जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, नाना जान ये तमाम मेरे हैं। कहेंगे हश्र के मैदान में, ए मेरे नाना जान ये तमाम वो लोग हैं जो पूरे गुनाहट्टू में एक तरफ तो लोग दुनिया के वोट मांगते थे, ये मेरी याद में वहाँ की मस्जिद में बैठ के मेरा जिक्र कर करके मुझे याद कर करके मेरे गुलाम बन गए हैं, मेरे गुलाम बन गए, मेरे गुलाम बन गए। ए मेरे नाना इन्हें अपनाइए, मेरे नबी फरमाएंगे, ए ख्वाजा ना घबरा, जब ये तेरे हैं तो ये मुझ मोहम्मद के हैं, और जो मोहम्मद के हैं उनके लिए आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत बोले हैं, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला, बरती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की दौलत रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।